हेलो दोस्तों, वेलकम टू टोटल माइनिंग अड्डा। आज हम ट्रैवल सर्वेइंग से संबंधित एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, ये आपके प्रैक्टिस को और ज़्यादा मजबूत बनाएंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और सारे कुछ प्रश्नों को सॉल्व करें। यह आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कि सर्वे से संबंधित हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सर्वेइंग द एंटायर एरिया इज डिवाइडेड इनटू नेट ऑफ ट्रायंगल। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि ऐसा कौन सा सर्वे होता है जिसमें कि पूरे एरिया को ट्रायंगल के जाल में डिवाइड किया जाता है। तो इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शंस हैं। तो आपके लिए ये ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए प्लेन टेबल सर्वेइंग, ऑप्शन बी डायल सर्वेइंग, ऑप्शन सी चैन सर्वेइंग और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें से करेक्ट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी चैन सर्वेइंग। चैन सर्वेइंग में हम पूरे एरिया को ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चैन सर्वेइंग इज एप्लीकेबल व्हेन फील्ड इज। तो चैन सर्वेइंग किस स्थान पर प्रयोग में लाया जाता है, या वह फील्ड कैसा होना चाहिए जहाँ पे चैन सर्वेइंग उपयोग किया जा सके। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हिली एरियाज, ऑप्शन बी लार्ज एंड रफ एरिया, एंड ऑप्शन सी स्मॉल एंड फेयरली फ्लैट एरिया, एंड ऑप्शन डी प्लेन एरिया। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जो चैन सर्वेइंग होता है वो कि स्मॉल और फेयरली फ्लैट एरिया पे प्रयोग लाया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चैन सर्वेइंग इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन द एरिया इज। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि जो चैन सर्वेइंग होता है वो कहाँ पे प्रयोग में नहीं लाया जाता है, या वह कौन सा एरिया होता है जहाँ पे चैन सर्वेइंग उपयोग नहीं किया जा सकती। तो इसके लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए स्मॉल एंड फेयरली फ्लैट, ऑप्शन बी हिली एंड रफ एरियाज, ऑप्शन सी लार्ज एरिया एंड फुल ऑफ डिटेल, एंड ऑप्शन डी नन। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ एनी सर्वे लाइन। तो कहने का मतलब है कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम सर्वे लाइन के डायरेक्शन को मेजर करते हैं। इसके लिए ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रिज्मेटिक कंपास, ऑप्शन बी सर्वेयर कंपास, ऑप्शन सी डायल, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी एबव। यहाँ पे प्रिज्मेटिक कंपास, सर्वेयर कंपास, डायल, तीनों के द्वारा हम किसी भी सर्वे लाइन के डायरेक्शन को मेजर कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंस्ट्रूमेंट विच इज नॉट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल। मतलब इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग हम एंगल मेजरमेंट के लिए नहीं करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सेक्सटेंट, ऑप्शन बी लाइन रेंजर, ऑप्शन सी टोटल स्टेशन, एंड ऑप्शन डी थियोडोलाइट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऐसा कौन सा उपकरण है जिसके द्वारा हम एंगल को मेजर नहीं कर सकते। जो तो यहाँ पे जो लाइन रेंजर होता है उसके द्वारा हम एंगल को मेजरमेंट नहीं कर सकते। बाकी हम तीनों सेक्सटेंट, टोटल स्टेशन और थियोडोलाइट से एंगल मेजर कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मैनी नंबर ऑफ लाइन कनेक्टेड इन ट्रैवर्स सर्विंग। और यहाँ पे जो कि 3 है, 2 बार हो चुका है, मिसप्रिंट है। तो हम समझेंगे कि किसी भी ट्रैवर्स सर्वे में कितनी लाइनों को ऐड किया जाता है। तो ऑप्शन ए मोर देन 2, ऑप्शन बी मोर देन 3, ऑप्शन सी मोर देन 4, और ऑप्शन डी मोर देन 5। तो यहाँ बताना है कि कितनी लाइनें होंगी। तो इस प्रश्न के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब मोर देन 4 लाइनें होनी चाहिए, तभी हम एक ट्रैवर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, विच एंगल इज ऑलवेज लेस देन 180। मीन्स ऐसा कौन सा कोण होता है जिसका मान हमेशा 180 से कम होता है। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शंस हैं।
ऑप्शन ए हॉरिजॉन्टल एंगल, ऑप्शन बी वर्टिकल एंगल, ऑप्शन सी एक्सटीरियर एंगल और ऑप्शन डी जो है डिफ्लेक्शन एंगल। तो फ्रेंड्स आपको इसमें से राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे हम इसका राइट आंसर बता दे रहे हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मतलब डिफ्लेक्शन एंगल का जो वैल्यू होती है वो हमेशा 180 से कम होती है। हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है, अ सर्कल कंटेन 360 डिग्री ऑफ 4 राइट एंगल इज कॉल्ड। तो एक जो सर्कल होता है जो कि 360 डिग्री और 4 राइट एंगल से लेस होता है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए डायल, ऑप्शन बी मेजरिंग प्लेट, ऑप्शन सी क्वाड्रेंट्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्वाड्रेंट, जिसके पूरे एंगल का जो वैल्यू होती है वो 360 डिग्री होती है और जो कि 4 राइट एंगल से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बीरिंग ऑफ एनी लाइन मेजर्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड लाइन ऑफ रेफरेंस, द रेफरेंस लाइन टर्म्ड एज। मतलब जो किसी भी सर्वे लाइन की बीरिंग होती है वो किसी स्टैंडर्ड लाइन के रेफरेंस में मेज़र की जाती है। तो उस रेफरेंस मेजरमेंट लाइन को हम क्या बोलते हैं, जिसके थ्रू किसी भी लाइन की बीरिंग मेज़र की जाती है। तो इसके लिए ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मैग्नेटिक मेरिडियन, ऑप्शन बी ट्रू मेरिडियन, ऑप्शन सी आर्बिट्री मेरिडियन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। तो यहाँ पे क्या है कि हम मैग्नेटिक मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन और आर्बिट्री मेरिडियन तीनों की हेल्प से या तीनों को रेफरेंस लेकर बेयरिंग मेजर करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑल ऑफ दी एबव है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, द एजुमत ऑफ लाइन इज इट्स होल सर्किल बेयरिंग मेजरिंग क्लॉकवाइज फ्रॉम नॉर्थ और जीरो ऑफ द मेरिडियन इट्स रेंज फ्रॉम। तो इसका कहने का मतलब है कि जो एजुमत होता है इसको हम होल सर्किल बेयरिंग में मेज़र करते हैं, जो कि क्लॉकवाइज मेज़र होता है। तो इसकी रेंज कितनी होती है। तो इसके लिए ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 0 डिग्री टू 90 डिग्री, ऑप्शन बी 180 डिग्री टू 270 डिग्री, ऑप्शन सी 0 डिग्री टू 360 डिग्री और ऑप्शन डी नन। तो फ्रेंड इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि एजमत की जो रेंज होती है वो कितनी होती है। तो वो होती है 0 टू 360 डिग्री, मतलब कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी बीरिंग ऑफ एवरी लाइन मेजर्ड। मतलब प्रत्येक लाइन की कितनी बीरिंग मेजर की जाती है। तो आपको बताना है कि कितनी बीरिंग होती है। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 1। तो आपको बताना है कि इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। तो प्रत्येक लाइन की हमेशा दो बेरिंग मेजर की जाती है, एक होती है फोर बेरिंग और एक होती है बैक बेरिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर एंड बैक बेरिंग ऑफ एनी लाइन विल ऑलवेज डिफर बाय एग्जैक्टली। कहने का मीन्स है कि जो किसी भी लाइन की फोर बेरिंग और बैक बेरिंग होती है उन दोनों के वैल्यूज़ में कितने का डिफरेंस होता है, जो कि एक लिमिटेड अमाउंट ही होता है। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शंस हैं, ऑप्शन बी 180 डिग्री, ऑप्शन सी 270 डिग्री और ऑप्शन डी 0 डिग्री। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो फोर बेरिंग और बैक बेरिंग में जो डिफरेंस होता है वो हमेशा 180 का होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड ऑल्सो थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ जियोग्राफिकल पोल इज कॉल्ड। मतलब एक ऐसा प्लेन जो कि हमारे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से होकर जाता है और जो जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं वहाँ से भी होकर जाता है। तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शंस हैं,
ऑप्शन ए जियोग्राफिकल मेरिडियन, ऑप्शन बी मैग्नेटिक मेरिडियन, ऑप्शन सी आर्टिफिशियल मेरिडियन और ऑप्शन डी फॉल्स मेरिडियन। तो जो जियोग्राफिकल मेरिडियन होता है वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन और जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल से होकर जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द होल सर्किल बियरिंग ऑफ N35 ईस्ट। तो यहाँ बताना है कि N35 डिग्री ईस्ट का होल सर्किल बियरिंग क्या होगा। तो इसके लिए ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 35 डिग्री, ऑप्शन बी 145 डिग्री, ऑप्शन सी 205 डिग्री, ऑप्शन डी 325 डिग्री। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 35 डिग्री। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर करें ताकि ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके।